अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए आलू बैंगन बनाने की ऐसी रेसिपी लाई हूँ कि आप मज़े ले लेकर खाएँगे। और स्पेशली इस इतनी शदीद गर्मी के मौसम में दोपहर में आप ये खाना बनाकर खाएँगे तो आपको मज़ा आ जाएगा, चटखारे लेकर आप खाएँगे, इतने मज़े के ही बनते हैं कि आप इसके आगे गोश्त और चिकन को भूल जाएँगे, इतनी लज़ीज़ रेसिपी है। तो बस आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा एंड तक आपने इसको फुल वॉच करना है। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरह हमने ये मज़ेदार से आलू बैंगन बनाए हैं। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए मैंने आधा किलो बैंगन लिए। बैंगन को हमने इस तरह से काट लिया और इसको पानी में डिप करके रख दिया है। इसमें हम 2-3 बार इसे अच्छी तरह वॉश करेंगे, इसका जो पानी होता है थोड़ा डार्क कलर का हो जाता है तो हम ये इसमें से निकाल देंगे, ताकि बैंगन की जो भी कड़वाहट है वो ख़त्म हो जाए। अक्सर ऐसा होता है कि बैंगन में थोड़ी कड़वाहट होती है, तो बैंगन फिर अच्छे नहीं लगते हैं, ज़ायका अच्छा नहीं आता है। तो इसीलिए आप थोड़ा-सा नमक डालें पानी में और बैंगन को इस तरह डिप करके रख दें और उसके बाद आप इसे 2-3 बार अच्छी तरह साफ़ पानी से धो लें। तो अब मैंने यहाँ पर इसको बनाने के लिए आधा कप ऑयल लिया है, एक छोटे साइज़ की प्याज़ हमने इसमें डाली है। अब हम इसमें स्पेशल मसाला इसका डालेंगे, तो यहाँ पर राई दाना लिया 1 चौथाई चम्मच, सौंफ आधा चम्मच, अजवाइन है हमारे पास 1 चौथाई चम्मच, कलौंजी 1 चौथाई चम्मच, मेथी दाना आधा चम्मच। तो ये तमाम हमने इसमें अचारी मसाले डाल दिए हैं, जो बेसिकली अचार का मसाला होता है, तो बैंगन में ये बहुत ही अच्छा लगता है। अब मैं इसमें डाल दूँगी कड़ी पत्ता। इस रेसिपी को चार चाँद लगाने के लिए कड़ी पत्ता ज़रूर डालिएगा, अगर आपके पास अवेलेबल है, इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। 7 से 8 पत्ते हमने डाल दिए हैं इसमें फ्रेश कड़ी पत्ता, और साथ ही में यहाँ डालेंगे 2 सूखी लाल मिर्चें, इसको इस तरह से 2 टुकड़ों में तोड़कर डाल देंगे। इसका फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा लगता है, साथ में हरी मिर्चें भी 2 डालेंगे इस तरह से तोड़कर। और अब हमने प्याज़ को लाइट सा गोल्डन कलर आने तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। ये तड़का इतना मज़े का लगता है, इतना खुशबूदार बनता है, बैंगन आप खाएँगे इस तरीके से बनाकर, तो जो नहीं शौक से खाते होंगे आपकी फ़ैमिली में, वो भी शौक से खाएँगे। 2 चम्मच ताज़ा पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट हमने डाल दिया है, अच्छी तरह मसाले को पका लेते हैं इसको। बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है और बैंगन में अदरक का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा करना चाहिए। तो यहाँ पर अब हम इसमें आलू डालेंगे, आलू मैंने 3 मीडियम साइज़ के लिए थे। और इस तरह से मैंने लंबे-लंबे टुकड़ों में काट कर लिया है आलू को, ताकि ये जल्दी गल जाएँ। चिप्स से थोड़ा-सा मोटा इनको काट लिया और अब हम आलू को भी अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। 3 मिनट तक इसको इसी तरह चम्मच चलाते हुए अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। इस तरीके से आलू में बहुत ही अच्छा ज़ायका बनता है। तो यहाँ पर देखिए 3 मिनट हो चुके हैं आलू को फ्राई करते हुए। अब 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, इनको खट्टा करने के लिए 2 मीडियम साइज़ के टमाटर मैंने लिए हैं। आप चाहें तो थोड़ा-सा अमचूर पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हैं, अगर आपको मज़ीद और खटास चाहिए तो। आलू बैंगन की रेसिपी में टमाटर थोड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इससे बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। अब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ हस्ब ज़रूरत, आधा चम्मच मैंने नमक का लिया है और साथ ही में यहाँ पर हम आधा चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा डालेंगे, धनिया पाउडर 1 चम्मच, और अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर 1 चौथाई चम्मच, और साथ ही में इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च आधा चम्मच, या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा मिर्चें जितनी आपकी फैमिली में पसंद की जाती हैं, आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। मसालों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो यहाँ देखिए 2 मिनट मैंने पका लिया है, टमाटर इसमें अच्छी तरह से सॉफ्ट होने लगे हैं। मसाला अच्छी तरह से हमारा यहाँ पर पक चुका है। तो अब हम इसमें थोड़ा-सा पानी डालेंगे, क्योंकि आलू अभी हमारे फुल नहीं गले हैं। अभी ये सिर्फ़ 50% ही पके हैं, तो इसमें मैंने 1 कप पानी डाल दिया है और इसको हम कवर कर देते हैं, ताकि सभी मसाले अच्छी तरह पक जाएँ और आलू भी इसमें गल जाएँ। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम, इसको पकाते हुए 6 से 7 मिनट हुए हैं और ये देखिए मसाला कितनी अच्छी तरह पक चुका है। आलू अभी मुकम्मल इसमें नहीं गले हैं, 75% ही गले हैं। तो बाकी हम इसमें जब बैंगन डालेंगे, बैंगन साथ में पकाएँगे, तो ये फुल डन हो जाएँगे।
तो जैसे ही हमारा मसाला पक चुका है तो अब हम इसमें बैंगन डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब आपने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। स्टीम में बैंगन बन जाते हैं, बहुत जल्दी ये सॉफ्ट होने लग जाते हैं। जैसे ही स्टीम लगेगी इनको तो ये एकदम से नरम हो जाएंगे और जो आपको अभी इतने ज़्यादा दिख रहे हैं तो ये क्वांटिटी में आपको आधे दिखेंगे। तो चलिए कवर कर देते हैं, हल्की आंच पर इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो जब तक कि यहाँ पर देख लेते हैं चावल हम बॉयल कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो चावल लिए हैं और इनको मैं खुले पानी में डालकर बॉयल कर रही हूँ। सिर्फ मैंने इसमें नमक डाला है थोड़ा सा, और जब ये बॉयल हो जाएंगे तो इसमें ऊपर से थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और दम पर लगा देंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ 3 मिनट हुए हैं और देखिए जैसे ही बैंगन को स्टीम लगी तो ये सॉफ्ट होने लगे हैं। तो चम्मच यहाँ लाजमी चलाइएगा 2-3 मिनट बाद, कहीं ऐसा ना हो आपका मसाला जल जाए, नीचे लगने लगे। तो इसलिए यहाँ पर आपने इसको हिला देना है, अच्छी तरह मिक्स कर लें। तो बैंगन को पकने में 5 से 10 मिनट ही लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इनको। बहुत कम टाइम होता है इनका कुकिंग का और ये जल्दी गल जाते हैं। और इसमें जो अपना पानी होता है उसी स्टीम में ये भाप में अच्छी तरह से पक जाते हैं। तो यहाँ पर 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए हम देख लेते हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ गई है जो हमने इसमें मसाले डाले हैं, बहुत ही उम्दा खुशबू आ गई है। और यहाँ देखिए दिखने में ही पता चल रहा है कि बैंगन हमारे अच्छी तरह से पक चुके हैं। एक टिप मैं आपको और बता रही हूँ, अगर आपको पसंद नहीं है बैंगन का छिलका तो आप इसका छिलका उतार कर भी इसको पका सकते हैं। इस तरीके से भी आप इसको पका सकते हैं। अगर छिलका आपको पसंद नहीं है इस तरह से बैंगन का, तो आप इनको पहले छील लें, इनका छिलका उतारें, उसके बाद आप पकाएं तो भी बहुत ही उम्दा, बहुत ही मज़े के बनते हैं ये। अगर धनिया ऊपर से थोड़ा सा गार्निश कर दिया है मैंने, तो आप इसका लुक चेक करें, ये देखिए कितने यम्मी मज़ेदार लग रहे हैं। तो चलिए डिश आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने चावल निकाल लिए और साथ में हमने बैंगन निकाल लिए हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा कॉम्बिनेशन बना है और बैंगन, आलू और साथ में चावल बहुत ही अच्छे लगते हैं। इनका कॉम्बिनेशन बहुत ही मज़ेदार लगता है। मेरे कहने पर एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये अचारी आलू बैंगन हमने तैयार किए हैं और साथ में तली हुई मिर्चें हमने इसमें साथ में रखी हैं। और तली हुई मिर्चें इसके साथ बहुत ही अच्छी लगती हैं। इनकी रेसिपी मैं आपको पहले भी अपने चैनल पर दे चुकी हूँ। 3-4 किस्म की मिर्चें मैं बना चुकी हूँ, तो आप देख लीजिएगा, विज़िट कर लीजिएगा। अगर आपको मिर्चों की रेसिपी चाहिए तो आपको वहाँ से मिल जाएगी। तो देखिए कितने यम्मी से ये लग रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही उम्दा रेसिपी है और स्पेशली इस मौसम के लिए तो बहुत ही ये बेस्ट रेसिपी है। आप दोपहर में इसको बनाकर खाएँ तो इंशाल्लाह ताला आप सबको बहुत ही ज़्यादा ये पसंद आने वाली है, आपकी पूरी फैमिली शौक़ से खाएगी। तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।